हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस इन क्लास 10th। आज का टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन जरूरत क्यों होती है? एक्चुअल में जो हमारी हेमोस्टेसिस कंडीशन है उसी को मेंटेन करने के लिए एक्सक्रीशन करते हैं, या वो प्लांट हो या वो एनिमल हो। ये हेमोस्टेसिस कंडीशन क्या होती है? हेमोस्टेसिस मतलब जो अंदर का एनवायरनमेंट है, मतलब बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस ना हो, उसे मेंटेन करने की प्रोसेस को कहते हैं हीमोस्टेसिस। ये एनिमल और प्लांट दोनों में मिलता है। मतलब जो बॉडी के अंदर की केमिकल कंपोजिशन है उसको मेंटेन रखना, ठीक है, इसको कहते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस is a mechanism that maintain a stable internal environment despite the change present in the external environment। मतलब बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कुछ भी चेंज हो रहा हो, उसका इफेक्ट बॉडी के अंदर के केमिकल कंपोजिशन पे ना पड़े। मतलब जो व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है ना, उसे मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और इसीलिए हम एनर्जी लेते हैं। मतलब इसी को मेंटेन करते रहते हैं जीवन भर, है ना। वो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं या प्लांट में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हो सकते हैं। नाइट्रोजन वेस्ट जो मटेरियल होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। व्हाट मे बी द एक्सक्रीट प्रोडक्ट इन प्लांट? ये ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजनस मटेरियल हो सकता है। आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन कैसे हो सकता है? ऑक्सीजन तो सभी जितने भी क्रिएचर हैं इस दुनिया में, सबके सब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज प्लांट्स में ज़्यादा हो जाती है तो वो करने लगते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में। मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस की इल्ड घट जाती है और फोटोसिंथेसिस पे ही तो डिपेंड है सब कुछ, क्योंकि जो प्लांट अपना फूड सिंथेसिस कर रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए ही कर रहे हैं। जब फोटोसिंथेसिस की इल्ड घट जाती है तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये सबको पता है। CO2 प्लस H2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यही होता है ना, तो बनाते हैं क्या? C6H12O6, है ना, ग्लूकोज। एक्सपेल आउट करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ये कैसे एक्सक्रीट प्रोडक्ट होता है? जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और ये CO2 जो है प्लांट यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा होती है उसे बाहर निकाल देते हैं। इसलिए जो एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 है उसे बाहर निकालना, ये क्या हो गया? एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, ठीक है। रिमूवल और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन is process in which all living creature intake oxygen and remove carbon dioxide from body, ठीक है, in daytime। रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड यूज इन फोटोसिंथेसिस। दिन में क्योंकि सनलाइट की जरूरत होती है ना प्लांट को फोटोसिंथेसिस में, डे टाइम में क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत होती है, तभी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, तो वो CO2 जो है यूज हो जाती है। लेकिन रात के समय जबकि फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं हो रही होती है, ओनली होता है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन थ्रू निकालते हैं CO2, ठीक है। इसीलिए पेड़ के नीचे CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्रिया में वो CO2 जो निकली है ना उसका यूज नहीं हो पा रहा है। लेकिन दिन में एक समय ऐसा आता है, 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जितनी रेस्पिरेशन से निकलती है CO2 वो यूज कर ली जाती है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन निकलती है वो टोटली यूज कर ली जाती है रेस्पिरेशन में। मतलब ना तो ऑक्सीजन निकलती है ना ही CO2 निकलती है। इसको कहते हैं कॉम्पनसेशन पॉइंट। ये होते हैं शाम के टाइम या सुबह के टाइम। और रेस्पिरेशन में जितनी निकलती है CO2 वो सारी फोटोसिंथेसिस में आ जाती है काम, और जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो आ जाती है काम रेस्पिरेशन में। मतलब ये दोनों इक्वेशन या तो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, दोनों एक दूसरे को मेंटेन करते हैं। इसको कहते हैं कॉम्पनसेशन पॉइंट। ये शाम के टाइम होता है ज़्यादातर, है ना। तो सो एट द डे टाइम इट इज नॉट ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। इसलिए दिन के समय जो ऑक्सीजन निकल रही है वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो काम आ रही है रेस्पिरेशन में। बट एट नाइट इट इज रिमूव फ्रॉम द टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। रात के समय फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा होता है, रेस्पिरेशन में निकलती है
CO2। कैसे? डिफ्यूजन के द्वारा, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है वो होती है 0.3%, लेकिन अंदर प्लांट बॉडी के अंदर CO2 की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। डिफ्यूजन क्या है? हाई परसेंटेज से लो परसेंटेज की ओर फ्लो, यही तो होता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के थ्रू वो एनवायरनमेंट में रिमूव कर दी जाती है, ठीक है। तो रात के समय CO2 होता है एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो गैसेज एक्सचेंज किससे हो सकता है? थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा हम कई बार देख चुके हैं, ये स्टोमेटा है ना। ये जो अंदर की लेयर है ये थिक होती है और इलास्टिक भी होती है, लेकिन जो बाहर की लेयर होती है ना ये थिन होती है। जैसे ही गैस या वाटर इसमें डिफ्यूजन के प्रोसेस से अंदर जाने लगता है तो ये स्वेल अप हो जाती है। ये जो लेयर है इसको बाहर की तरफ खींचती है, क्योंकि ये थिक है अंदर की तरफ खींचती नहीं है, बाहर की तरफ पुश हो जाती है। तो ये जो स्टोमेटा है ये खुल जाता है और गैसेज एक्सचेंज इसके थ्रू होता है। ये क्लोज है और ये ओपन स्टोमेटा है। जो स्टोमेटा होते हैं ना, सभी को पता है, लीफ के ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिलते हैं थ्रू क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है? जैसे एपिडर्मिस है ना, तो इसके ऊपर एक लेयर मिलती है। एपिडर्मिस होते हैं ना, बाहर की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर मिलती है, वो एक्चुअल में तो ट्रांसपीरेशन को रोकती है। ट्रांसपीरेशन मतलब वाटर का वेपर के रूप में उड़ना, वो रोकती है, लेकिन 100% ये रोक नहीं पाती है। इसलिए कुछ जो ट्रांसपीरेशन होता है वो क्यूटिकल के द्वारा भी होता है, उसे कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। इसे बहुत कम होता है, जबकि स्टोमेटा जो होता है वो 80 से 90% तक होता है। जब प्लांट छोटा होता है ना तो इस टाइम जो ग्रीन होता है ना प्लांट का, उसमें भी स्टोमेटा मिलते हैं, उससे भी गैसेज एक्सचेंज होता है थ्रू लेंटिसेल। लेंटिसेल जब हम ये स्टेम देखते हैं ना, बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसमें से होल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, उसको कहते हैं लेंटिसेल, ठीक है ना। लेंटिसेल, इनसे भी गैसेज एक्सचेंज होता है। ऐसी होती है लेंटिसेल, ये होती है लेंटिसेल। जो ये एपिडर्मिस है ना, इसके ऊपर मिलती है कोर्क, लेकिन जहाँ पे लेंटिसेल होती है वहाँ पे कोर्क नहीं मिलती है। और ये जो सेल होते हैं ये भी लूजली बाउंड होती हैं, इससे गैसेज एक्सचेंज होता है थ्रू रूट हेयर। जो रूट हेयर होते हैं इस तरह से, ये जो रूट हेयर होते हैं उसमें भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, क्योंकि वो भी तो सेल है ना जिंदा, उसमें रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन के थ्रू निकलता है, आपको पता है CO2 निकलता है बाहर, एक्सपेल आउट होता है। तो जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हुआ CO2 वो बाहर निकलता है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से रिमूव होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या है? CO2 प्लस H2O, इसे बनता है ना C6H12O6 और निकलती क्या है? O2, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में O2 बाहर निकलती है। दूसरा टाइप है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। एक्स्ट्रा वाटर सबको पता है ट्रांसपायरेशन के थ्रू होता है। ट्रांसपायरेशन मतलब वाटर का वेपर के रूप में उड़ना। जब बाहर हीट होती है, टेम्परेचर गर्म होता है, तो वाटर जो है वेपर के रूप में उड़ जाता है, उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। और ये जो प्लांट बॉडी को कूल रखने का काम करता है, मतलब उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। जितना प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ना, उसका सिर्फ 1% ही यूज होता है सभी प्रोसेस में, बाकी सारा का सारा ट्रांसपीरेशन के जरिए लॉस हो जाता है, ठीक है। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सोइल थ्रू रूट हेयर। जो रूट हेयर है ना, उससे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। और ये जो वाटर एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि जो लीफ में ट्रांसपीरेशन हो रहा है, मतलब सेल के अंदर डिफिसिट ऑफ वाटर हो रहा है, वाटर की कमी हो रही है, तो ये ओस्मोसिस के जरिए ये नीचे की सेल से एब्जॉर्ब कर लेता है, वो फिर उसके नीचे की सेल से एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से ये रूट हेयर तक पहुंच जाता है, मतलब एक रूट प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा लीफ की सरफेस से ऊपर उड़ जाता है, तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव हो जाता है। और आपको पता है ट्रांसपीरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू। 80 से 90% तक ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। और जितना प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ना, उसका सिर्फ 1% ही बायोसिंथेसिस रिएक्शन में यूज होता है, बाकी ट्रांसपीरेशन के थ्रू उड़ जाता है, ठीक है ना, इन फॉर्म ऑफ वेपर एंड आल्सो फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के थ्रू भी वाटर फॉर्मेशन होता है, और जो एक्स्ट्रा होता है उसको ट्रांसपीरेशन के थ्रू निकाल दिया जाता है। अभी हमने देखा प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल विच प्रोवाइड टर्गिडिटी टू द सेल। जो वाटर होता है वो टर्गिडिटी प्रोवाइड करता है ना, टर्गिडिटी की वजह से ही इतने बड़े बड़े प्लांट जो है खड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी जो सेल है वो टर्गिड है। अगर फ्लैशिट होंगी तो क्या होगा? विल्ट कर जाएगा, प्लांट मुरझा जाएगा। थ्रू गटेशन। गटेशन क्या होता है? जैसे ये लीफ है, ठीक है, और लीफ में जो वीन्स आती है ना, उनके जो ऊपर के सिरे होते हैं वो खुले होते हैं,
तो इस तरह से जो वीन है ना, ये ऊपर की तरफ ऐसे ओपन होती है और लीफ के किनारों से वाटर लॉस होता है इस तरह से ड्रॉप के रूप में, ठीक है। इसको कहते हैं गटेशन। लेकिन ये ड्यू से अलग होता है, कन्फ्यूज आते हैं ड्यू में और गटेशन। गटेशन तो क्या है, अंदर से जो वाटर का लॉस हो रहा है थ्रू द वीन, वीन के ऊपर के एंड पॉइंट से, और वहां से वाटर जो ड्रॉप के रूप में बाहर निकल रहा है, ठीक है। इस तरह से बिंदु रूप में वाटर दिख रहा है ना, ड्रॉप 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 इस तरह से निकलता है। जबकि ड्यू जो है ना, बाहर जो वाटर उड़ गया है वेपर के रूप में, वो दोबारा से कंडेंस होता है, मतलब कंडेंसेशन की प्रोसेस से लीफ के ऊपर इस तरह से जम जाता है, तो इसको बोलते हैं ड्यू। ये पूरी सरफेस पे है क्योंकि एनवायरनमेंट से कंडेंस होकर ये वाटर वेपर वाटर में चेंज हो गई है, ठीक है ना, एक ड्यू फॉर्म में, तो इसको कहते हैं ड्यू। ये दोनों अलग चीज़ हैं, गटेशन और ड्यू। गटेशन में तो इंटरनल जो वाटर है वो लॉस हो रहा है, और जो ड्यू है उसमें जो एनवायरनमेंट का वाटर है वो कंडेंस हो रहा है, ठीक है, लीफ के ऊपर। तो दोनों प्रोसेस में अंतर है, तो ड्यू और गटेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। अदर एक्सटर्नल प्रोडक्ट इन प्लांट वो क्या हो सकते हैं? इन लीव जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्रिस्टल के रूप में मिलती है लीफ में, उसको कहते हैं सिस्टोलिथ, ठीक है ना। जैसे बेनियन ट्री है, रबर प्लांट है, ये सिस्टोलिथ के रूप में मिलती हैं। दूसरा जो गम है, ये गम है ना, जैसे किक्कर के प्लांट, बबूल, वो क्या होते हैं उसमें ऐसे देखते हैं, हमने भी बहुत देखा है, ये होता है गम। ये किक्कर प्लांट है, बबूल का पेड़ है। रेजिन है, रेजिन जैसे कलाडा बाल्सम और हींग दोनों रेजिन होते हैं, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक्सटीरियर प्रोडक्ट है। टैनिन है, टैनिन मिलता है लीव्स में, बार्क में, और जो अनराइप फ्रूट्स हैं उसमें मिलता है, वैक्यूल्स में मिलता है ना, ये टैनिन है। टैनिन जो चमड़ा साफ करते हैं उसमें काम आता है। लैटिक्स है, लैटिक्स ये दूध के रूप में मिलता है ना, इसमें कट लगा देते हैं प्लांट में और उसके नीचे एक बकेट रख देते हैं, और जो दूध के रूप में जो मटेरियल होता है इसे भर लेते हैं, इसको प्रोसेस करके इसके बनाते हैं रबर, इसको कहते हैं रबर प्लांट। ये सब एक्सट्री प्रोडक्ट हैं, क्योंकि जो प्लांट है ना उसमें कोई एक्सट्री सिस्टम नहीं मिलता है। वो क्या करता है, जैसे जितने भी एक्सट्री प्रोडक्ट हैं, जैसे लीफ में उसमें कलेक्ट कर लिए, उसके बाद लीफ को झाड़ दिया, लीफ नीचे गिर गई तो उसका एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से जितने भी ये गम है, रेजिन है, टैनिन है, लैटिक्स, ये क्या सब उसके एक्सट्री प्रोडक्ट हैं। तो इनको एक जगह इकट्ठा करता है प्लांट और उसके बाद अपनी प्लांट बॉडी से रिमूव कर देता है, तो ये हुआ उसका एक्सक्रीशन। एल्केलॉइड है, ये नाइट्रोजन एक्सट्री प्रोडक्ट होते हैं। ये कुनेन है, कुनेन जब मलेरिया में काम आती है, मलेरिया होती है ना उसमें काम आता है। जब मलेरिया फीवर होता है फीमेल एनाफ्रीज मॉस्किटो से फैलता है, और होता है किससे, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है ना, तो उसके काम में दवाई आती है कुनेन। मॉर्फिन है, सेडेटिव होती है मॉर्फिन, ठीक है, सेडेटिव होती है, नींद आती है, और इस दवाई से पेन में रिलीफ भी मिलता है। निकोटीन है, तंबाकू में मिलता है ना, ये भी एक्साइटेशन का काम करती है, मतलब जब थकान हो रही है। और थीन है, थीन जो चाय पत्ती में मिलता है, ये सब एक्सट्री प्रोडक्ट हैं, लेकिन हम सभी के लिए बहुत यूजफुल होती हैं, दवाइयों में इनका काम आता है। अभी हमने देखा लैटिक्स है, उससे रबर बन रही है, टैनिन है, चमड़ा साफ हो रहा है, ये सभी के सब प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, प्लांट के लिए एक्सट्री प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। सोचो अगर प्लांट ना होता तो क्या होता, इसे प्लांट को काटना नहीं चाहिए, अगर काटे तो एक प्लांट की जगह कम से कम 2 प्लांट हमें प्लांट करने चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, एक्सक्रीशन इन प्लांट। हीमोस्टेसिस कंडीशन मतलब अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से बिना इन्फ्लुएंस हुए बनाए रखना, उसे कहते हैं हीमोस्टेसिस कंडीशन। एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स प्लांट में ऑक्सीजन भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, नाइट्रोजनस मटेरियल होते हैं। जितने भी नाइट्रोजनस मटेरियल है उसमें ज़्यादा एल्केलॉइड्स होते हैं और वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। गैसेज एक्सचेंज हो सकती है स्टोमेटा के थ्रू स्टेम में भी, लेंटिसेल से भी, और रूट हेयर से। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर बाय ट्रांसपिरेशन से होता है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है स्टोमेटा से, ठीक है। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम थ्रू रूट हेयर, और जो रेस्पिरेशन के थ्रू भी वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और प्लांट सेल को वाटर रेगुलेटरी भी प्रोवाइड करता है। ये है लेंटिसेल। ये गटेशन मतलब वाटर का लॉस पानी की ड्रॉप के रूप में हो। अदर एक्सट्री प्रोडक्ट हैं जैसे लीव में सिस्टोलिथ होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के गुच्छे होते हैं जिन्हें कहते हैं सिस्टोलिथ, जैसे बेनियन ट्री है, रबर प्लांट है, गम है, किक्कर, बबूल है, रेजिन है, हींग भी एक रेजिन है, ठीक है। टैनिन है जो बार्क में या ड्राई फ्रूट में ज़्यादा मिलता है। लैटिक्स है जिससे रबर प्रोडक्शन होता है।
एल्कलॉइड है, जैसे कुनेन है, मलेरिया में उपयोगी है, इससे दवाई बनती है। मॉर्फिन है, निकोटीन है, ये सब मेडिसिन है ना। तो ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।